ना इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर का लास्ट 1 2 3 है ना, उस स्ट्रक्चर के तीनों लेवल्स को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमारा बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वैसे ही हम इन 3 लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे और इन तीनों लेवल से हम देखते हैं मार्केट में सेलिंग। ठीक है, इन तीनों लेवल से हम मार्केट में करेंगे सेलिंग। ये फर्स्ट लेवल होता है जहां से हम सेल करते हैं, ये होता है हमारा सेकेंड लेवल जहां से हम सेल करते हैं, और ये होता है हमारा थर्ड लेवल जहां से हम सेल करते हैं। कौन से लेवल से करना है सर, कौन सा सबसे अच्छा लेवल है? ऑफ कोर्स आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के क्लास के दौरान चलते चलते आपको सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन अभी तक तीनों लेवल्स प्ले होते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस लेवल का नाम होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, या आप इसे कह सकते हो SBR लेवल। ये हमारी होती है, अरे यार ठीक है, अभी यहाँ पे SBR लेवल लिख देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये दूसरा लेवल होता है हमारा क्वासी मॉडल लेवल। अगर नाम मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास। वी कॉल दिस एज A प्लस लेवल। क्वासी मॉडल का नाम ऐसा क्यों है सर? ऐसा ही है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर वालों ने बनाया हुआ है, और ये सब रिटेलर्स का लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल्स होते हैं मार्केट में, बहुत अच्छे से समझ लो और एक बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से सीख लो। ये तीनों लेवल्स आपको मार्केट में पैसा बना के देके जाएंगे। ये तीनों लेवल्स ऐसे प्ले होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, अभी 4 आवर और डेली में, अभी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 4 आवर और डेली में। अब आपको ये कब देखना है, जब प्राइस एक जगह पे बुलिश थी और फिर बीरिश हो गई, तब आपको वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि सर मार्केट बुलिश है तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि भाई लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सबका डायग्राम ड्रॉ करके हो चुका है, तो लाइव एग्जांपल की तरफ चले। सभी गोल्ड में बहुत एग्जांपल्स देख लिए, एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं। आई होप इसे हमने ड्रॉ डायग्राम कर दी होगी। जैसे JPY में एक है डेली टाइम फ्रेम में, अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, प्राइस यहाँ पे पहले बुलिश थी, फिर बीरिश हुई और फिर बुलिश हुई, तो मुझे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा टुवर्ड्स डाउन साइड बीरिश, और यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ बी कैरेक्टर मिलना चाहिए राइट गाइस? यहाँ पे मुझे बीरिश और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों मिलना चाहिए राइट। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर मार्क करते हैं यहां से। बुलिश स्ट्रक्चर, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मुझे कहीं पे नहीं दिख रही है सिवाय इसके, यहाँ पे और ऊपर के साइड एक लेवल है यहाँ पे। अच्छे से समझ लो क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रेयर केस सिनेरियो है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस सिनेरियो है कि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इज वैलिड, तो उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट मेरा ये है, कंफर्म्ड हाई, और इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट मेरा ये बन गया है, तो दैट इज अवर कंफर्म्ड लो। सो रेयर केस सिनेरियो में हायर टाइम फ्रेम्स में सिंगल कैंडल कैन कंफर्म लो एंड हाई इन द मार्केट, वेरी रेयर केस सिनेरियो। ठीक है, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, लेकिन सबसे रेयर केस सिनेरियो ही बता रहा हूं आपको। रेयर केस सिनेरियो में सिंगल कैंडल कैन कंफर्म द हाई एंड लो इन द मार्केट।
ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं आप। मैं यहाँ पे कंटाला नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी कंटाला नहीं करना चाहिए। अब कौन से लेवल के नीचे कैंडल्स दो क्लोज होंगे तो हमारा बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बताइए। उसके नीचे कंफर्म लो करना चाहिए। कंफर्म लो लेवल ऑफ 2, बताइए। मैं कैंडल्स को नंबर दूंगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। कौन से दो कैंडल्स ने कंफर्म किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर? कौन से दो कैंडल्स ने कंफर्म किया है? 2 एंड 3। रियली ग्रेट, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी 3 लेवल्स मार्क करने वाले। अब याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखो, इसमें भी बहुत सारे लोग परेशानी करते हैं। अगर हाई है तो उसकी टॉप विक मार्क करना, अगर लो है तो उसकी बॉटम विक मार्क करना, अगर हाई है तो उसकी टॉप विक मार्क करना। लिख लो, हाई है तो टॉप विक मार्क करूंगा, लो है तो बॉटम विक मार्क करूंगा, ठीक है। तो ये तीनों में मार्क कर लेता हूं। अब तीनों लेवल्स के आपको नाम तो पता ही है। सो द फर्स्ट लेवल दैट फ्रॉम वेयर वी कैन लुक फॉर सेल्स इज, नाम क्या है इसका, इस लेवल का? SBR। कैसे कंफर्मेशन लेनी है बताने वाला हूं। 1300 पिप, ठीक है। दूसरा लेवल कौन सा है हमारा? QML 700 पिप। तीसरा लेवल कौन सा है हमारा? This works exactly the same every goddamn time, ठीक है। This works exactly the same every goddamn time। अब आपको मैं एक चार्ट पे लेके जाऊंगा जहां पे कल का मैंने एक ट्रेड दिया हुआ है। क्या मैं लाइव स्ट्रीम पे भी वही करता हूं? आप मुझे बताना, आप लोग बताएंगे मुझे अब किस लेवल से हमने ट्रेड किया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये कैसा है, चलो फॉर अ मोमेंट हम ये सब हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। कर दिया दो पूरा पूरा। वही, अब समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। कौन से लेवल से हमने कल सेलिंग की बताइए 4 आवर में? 200 पिप के लिए SBR, दैट्स इट। जो यहाँ पे सिखाऊंगा वही आपको लाइव स्ट्रीम पे भी दिखेगा। इस क्लास के बाद लाइव स्ट्रीम समझ में आने लग जाएंगे, राइट? सर ये बुलिश ग्रीन का लेवल नहीं समझ आया मुझे, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझ गए आप लोग? ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है A+ ट्रेड करना, ओके। सबसे बेस्ट होता है A+ ट्रेड करना। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास भाई, इनके लिए मैं आपको 1000 एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। गोल्ड में तो भाई मतलब कहीं पे भी चला जाऊँ ना मैं, तो आपको इतने एग्जांपल्स। ये 4 आवर का था, ठीक है। ये 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सेम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल से दबादब नीचे प्राइस गिर गया, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे हाई है, ये लो है, 1 2 3 वी सोल्ड फ्रॉम दिस लेवल,
देन 1 आवर में अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स है। लोअर टाइम फ्रेम्स में तो आपको इतने एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप थक जाओगे। बहुत सारे एग्जांपल्स है लोअर टाइम फ्रेम में। तो ये तो फिलहाल टीजीएल्स के एग्जांपल से जहां से मैंने सेलिंग की हुई है, तो इसलिए आपको ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टीजीएल अभी 6th क्लास का पार्ट है। सो और बहुत सारे पीछे एग्जांपल्स हो चुके हैं। हाँ, ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से कैसे हमने बाय किया था। ठीक है, ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का है। अभी बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के और एग्जांपल्स हाँ यूएसजीपीआई में है, छोटे टाइम फ्रेम में है, लेकिन अभी लोअर टाइम फ्रेम्स में मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। हर तरफ है, हर तरफ सेम एग्जैक्ट थिंग प्ले होता है। ये आपको यूएस डीजेपीआई में बहुत हाँ यस, अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट। ठीक है, प्राइस बेरिश थी और बुलिश हुई है। अभी ये हाँ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल है ना, लेकिन ये हम बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम देखेंगे। ठीक है, ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के टाइम देखेंगे। ठीक है, तो आप सबको बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का थियरी क्लियर हो चुका है। 3 लेवल सेलिंग के डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिए। नहीं है उसमें ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है भाई, शायद आपको दिख गया होगा, उसमें नहीं है भाई। ठीक है, यस। अगर आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर मार्क करते हो ना, तो हाई का टॉप विक मार्क करना होता है और लो का बॉटम विक मार्क करना होता है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ का टॉप विक, बॉटम का, लो का टॉप विक। ठीक है, लखन सोनी भाई हम क्लास के एंड में देखते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट है। दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, तो ऐसे ना करें। ठीक है, हम डाउट्स के लिए टाइम देंगे। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। आप अभी भी ग्रीन रेड में परेशान हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। बाकी अभी हाँ यस, सो ये डायग्राम है, शायद आप सबने ड्रॉ कर ली होगी मेरे हिसाब से। अब इसके कुछ एक रूल्स है। 2 candles closing below last support in the market confirms the bearish change of character। सिखा दिया। It is not compulsory that both candles should be red. First should be red and then second one can be green or red as well, but it should be closing below last support। Done, rule check। 3 levels are drawn after that, सिखा लिए। For selling A plus works for the best and offering less stop loss। Wick plus 1% of the body is marked। ठीक है, ये 1% आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आपको कैसे मार्क करना है, अगर आप टॉप पिक मार्क कर रहे हो तो बस बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा। अब 1% सर मैं क्या स्केल लेके बैठ जाऊं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, स्केल लेके नहीं बैठना है, जस्ट थोड़ा सा हिस्सा बॉडी का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी विक मार्क जब आप करते हो ना, तब यहां तक ही विक मार्क करते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बॉडी के साथ थोड़ी सी बॉडी चली जाएगी जोन मार्किंग में तो कोई बात नहीं, 1-2 पिप। ठीक है, 1 पिप का बॉडी मार्क। ठीक है, समझ गए? 1 पिप का स्टैंडर्ड रख लो, 1 से 2 पिप का बॉडी मार्क करोगे। ओके, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, इस बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल उसके उल्टा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। Support within the system, bearish change of character में, bullish change of character में resistance becomes support।